तो ओके, वेलकम ऑल टू अनदर सेशन ऑफ द थिंकवाइज टीम। तो टुडे हम लोग बेसिकली स्ट्रैंगल्स क्या होता है ऑप्शन सेलिंग में, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैंगल्स आप कर सकते हो इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ कॉल्स दिए गए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसका स्टेटस क्या है, वो स्ट्रैंगल्स ही थे, वो भी डिस्कस करेंगे। तो बट बिफोर दैट, बिफोर एवरीथिंग एल्स, एक मार्केट व्यू हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने सिंपल प्लेन दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, ब्लैक, और ये यहाँ पे एक नीचे ब्लैक। तो आप देखोगे ये 1 आवर की टाइम फ्रेम पे एक पर्टिकुलर चैनल में प्राइस मूव हो रहा है ऊपर या नीचे। तो आप देखोगे यहाँ पे एक हायर हाई एंड हायर लो का जो स्ट्रक्चर रहता है वो इन मेकिंग है। यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ पे एक हाई बनाया, अब नेक्स्ट हाई यहाँ पे आना चाहिए 630 के आसपास कहीं। तो ओके, एंड लो आप देखोगे तो ये नीचे की लाइन को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। एक बार इसने वायलेट किया बट अभी फिर से अगेन वो ऊपर आ चुका है। तो फॉर टुडे ये जो 1 आवर 20 MA लाइन है वो एक अच्छा सपोर्ट है, विच इज अराउंड 19,500। और ऊपर की साइड एक अच्छा रेजिस्टेंस 19,630 पे आ रहा है। तो लेट्स सी अभी कैसे जाता है प्राइस। तो हम जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं आज, उसके लिए ये रेंज मालूम होना बहुत जरूरी है। नीचे के साइड सपोर्ट क्या है और ऊपर के साइड रेजिस्टेंस क्या है, राइट। तो आप देखोगे, आई थिंक 2 दिन पहले हम लोगों ने एक 19,300 का निफ्टी अक्टूबर का कॉल ऑप्शन और 19,800 का अक्टूबर का पुट ऑप्शन दोनों सेल करने को बोला था, राइट। तो वो कॉल ऑलरेडी ऑन है, कुछ लोग होल्ड भी कर रहे हैं उसके। और आप देखोगे तो उसका लाइव पीएनएल अभी ये दुनिया कैसा है वो भी एक बार। दुनिया कुछ के दुनिया कुछ में। सैम, प्लीज जो लोग जो बोल नहीं रहे ना, प्लीज म्यूट हो जाओ, कर दो खुद को। तो आप देखोगे ये ट्रेड था जब हमने सेल किया था, एंट्री प्राइस वाज 4 और 5, और पुट का एंट्री प्राइस वाज 334। ये टेलीग्राम पे भी यही प्राइस मिलेगा जब कॉल दिया गया था। एंड एक एक लॉट पे अभी ये 3,000 प्लस पे है। तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं कि क्यों हमने वो ट्रेड दिया था। तो इनिशियली मैंने आपको निफ्टी की रेंज बता दी कि क्या होने वाली नीचे की साइड और ऊपर की साइड। नीचे की साइड एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है 19,430 के आसपास, और ऊपर की साइड 19,630 के आसपास। ये डेली ओनली 1 आवर की टाइम फ्रेम पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी अपने को रेंज पता है, बेस्ड ऑन दिस वी नीड टू डिजाइन समथिंग जो ऊपर भी जाए मार्केट, या फिर नीचे भी आए रहे, या फिर फ्लैट भी रहे, तो एक अच्छा प्रॉफिट दे देना चाहिए अपने को, राइट। तो ऑप्शंस में एक स्ट्रैंगल्स बहुत कॉमन और बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, जो अगर आपको अच्छे से पता हो तो आप अच्छे से मनी बना सकते हो आपको आपकी स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करके। तो ये जब हमने कॉल दिया था तब विक्स वाज अराउंड 13 हो गया था, विक्स हाई हो गया था। दैट मीन्स ये जो ऑप्शंस है उन सब में प्रीमियम काफी ज्यादा था। तो दैट्स द बेस्ट वे टू डिप्लॉय एनी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी। तो ये सोच के हमने जो ट्रेड था आईटीएम स्ट्रैंगल सेल करने का, वो आपको दिया था। तो अभी आप देखोगे उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको मार्जिन रिक्वायर्ड है ओनली 37,000। 37,000 में आप ये एक कॉल एक पुट बना सकते हो, बट आपके अकाउंट में एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। यूज 37,000 ही होगा। इट में वैरी आपके ब्रोकर के अकॉर्डिंग 4-5,000 ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप देखोगे इसमें रेंज जो है, इट्स कमिंग 19,052 नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड 20,048। अप टू दिस रेंज आप सेफ हो। और अभी चल रहा है 19,500। दैट मीन्स नीचे 500 साइड और ऊपर 500 पॉइंट्स, इवन निफ्टी जाती है तो भी आप सेफ हो। तो आपको जस्ट ये ट्रेड लगा के बैठे रहना है। और आप देखोगे 2 दिन में इसने 3,000 रुपये पर लॉट दे दिया है, विच इज अराउंड 10% ऑफ टोटल कैपिटल डिप्लॉयड। तो एक ये काफी अच्छा रिटर्न है।
जो लोग प्रतीक नहीं सर, बोल रहे। यस। प्रतीक सर, एक मिनट, आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो। ये नेट क्रेडिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है। इसका जो एस्टिमेटेड मार्जिन है अप्रोक्स 1/8 से 10 के आसपास रहेगा। थोड़ा सा मिसमैच मिसमैच हो रहा है आपको। एक मिनट, एक बास्केट में ऐड करके देखते हैं एग्जैक्ट कितना लगता है। जो लोग बोल नहीं रहे प्लीज हरिहरन जी, म्यूट पे आप अपने जाए, आप नहीं को तो म्यूट कर मैं। लीजिए। यस, मुझे अनफॉर्चुनेटली निकालना पड़ेगा अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो सभी को तो। म्यूट पे रहिए जो लोग बोल नहीं रहे। ये एक बहुत और अच्छा सेशन होगा आपका। इसके बाद अभी प्रतीक सर आपको स्ट्रेटजी के बारे में और चार्ट ट्रेडिंग के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद आपका 1 बाय 1 डाउट सेशन होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस से आप सुनो। आपको जो भी यहाँ चीजें बताई जा रही है वो लाइव की चीजें बताइए, तो थोड़ा सा आप उस चीज को टाइम दो और इम्पोर्टेंस दो कि सामने वाला आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। बट अगर आप इस तरह से बिहेवियर करोगे कि आप बोलते रहोगे, अपना माइक म्यूट नहीं करोगे, तो वो थोड़ा सामने वाले को फील अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। 1 बाय 1 आपसे डिस्कशन किया जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू विनायक सर। यस विनायक सर, आप राइट हो। जीरोधा में इसको 1,07,000 रुपये लगते हैं, बट अगर आप ये ओटीएम कॉल और पुट बाय कर लोगे तो ये 50,000 के अंदर एक आप डिप्लॉय कर सकते हो। और इसका मैक्स प्रॉफिट आप देखोगे यहाँ पे इट्स कमिंग अराउंड 12,000। बट ऑब्वियसली 12,000 तक आप आपकी रिस्क एपिटाइट पे आप होल्ड कर पाओगे इतना या नहीं। बट आप आराम से एक ऐसी स्ट्रेटेजी में 45-50,000 पे 5 से 6 हजार आराम से बना सकते हो, विच इज अराउंड 10% ऑफ योर टोटल कैपिटल। तो इसी कॉल पे 3,000 रन हो रहा है। इसके पहले भी एक मैंने हमने डिफरेंट कॉल दिया था, 19,400 और 19,800, समथिंग लाइक दैट, जो टेलीग्राम पे डिटेल्स है उसके। आप उसका भी पीएनएल देख सकते हो अभी कितना है ऑफ स्टॉप है। तो स्ट्रैंगल्स में बेसिकली दो टाइप रहता है। एक आईटीएम का स्ट्रैंगल कर सकते हो, उसकी कैलकुलेशंस कैसी रहती है मैं थोड़ा ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखोगे ये 19,300 सी ए एंड यहाँ पे 19,800 पी ए, राइट। और स्पॉट चल रहा है समथिंग अराउंड 19,555 550 पे कंसिडर कर लो, ठीक है। तो हम लोग कॉल का प्राइस और प्रीमियम निकाले तो इसमें प्राइस है 550, अगर पकड़ा तो 250 ही उसका एक्चुअल प्राइस है। ऊपर का जो भी है 415 माइनस 250, दैट मीन्स 165। तो वो पूरा प्रीमियम है इसकी, ठीक है। तो मैं कुछ लोगों का ज्वाइन करने की परमिशन दे रहा हूँ। तो दो इसमें 165 पॉइंट प्रीमियम है, दैट मीन्स निफ्टी यहीं पे एक्सपायर होती है। तो 165 पॉइंट आपका मैक्स प्रॉफिट है इस ऑप्शन सेल में। मैं ओनली 19,300 कॉल सी की बात कर रहा हूँ। और 19,800 का जो पुट ऑप्शन है इट्स अराउंड 333। तो उसका एक्चुअल प्राइस है 250, अगर हम लोग स्पॉट से कोरिलेट करें तो, बिकॉज एक्सपायरी के दिन पे आपको स्पॉट से ही रिलेशन करना पड़ता है ऑप्शंस का। तो इसमें भी अराउंड 60 पॉइंट्स की नहीं 80 पॉइंट्स की प्रीमियम है। तो 80 प्लस 165 दैट मीन्स 240 पॉइंट्स का इसमें हवा है। तो 240 इंटू 50 12,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। और आपकी रेंज जो है आपको 1,000 पॉइंट की रेंज मिल रही है यहाँ पे। तो ये है ओटीएम आईटीएम स्ट्रैंगल, जिसमें आप स्ट्राइक प्राइस से 200 या 300 पॉइंट सीईपी दूर का सेल करके बैठे रहता है। वो प्रॉफिट आपका होते रहता है अगर निफ्टी में 1,000-2,000 पॉइंट की मूवमेंट ना हो, या फिर 1,000 पॉइंट से ऊपर की मूवमेंट ना हो वन साइड। अगर वो होती है तो उसके लिए एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए। उसकी एडजस्टमेंट के लिए हम लोग सेपरेट सेशन रखेंगे। बट सिंपली अगर आप इतना भी करके बैठे रहो तो ये कंसिस्टेंटली आपको 10 आउट ऑफ 7 to 8 टाइम विनर बनाएगा अच्छे से, और अच्छा प्रॉफिट देगा। तो ये हो गया आईटीएम स्ट्रैंगल। नेक्स्ट आपको मुझे क्विकली एक्सप्लेन करना है व्हाट इज ओटीएम स्ट्रैंगल और कौन से मार्केट में कौन सा करना चाहिए मेनली। तो ये एक उसी दिन हमने एक ओटीएम स्ट्रैंगल भी ले रखा था और उसको डिप्लॉय कर दिया था। बट हम लोगों ने आईटीएम स्ट्रैंगल दिया था बिकॉज उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और क्विक प्रॉफिट जल्दी देता है आईटीएम स्ट्रैंगल्स। तो ये ओटीएम 19,300 का पुट ऑप्शन और 19,800 का कॉल ऑप्शन, आप इसकी एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो दोनों की जीरो है। दैट मीन्स मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे भी 12,500, बिकॉज एडिशन इज कमिंग अराउंड 250 इन दोनों की। 250 इंटू 50 इज 12,500। और इसकी भी रेंज सिमिलर हो रही है, 19,050 से लेके 20,050 1,000 पॉइंट की रेंज।
तो ये है, मतलब आपको अगर आईटीएम ऑप्शन से डर लगता है तो आप और सेफली ओटीएम ऑप्शंस के साथ भी स्ट्रैंगल कर सकते हो, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे बनाने का। और स्पेशली जब विक्स हाई होती है, जैसे कल परसों स्पाइक आया था विक्स में, एक बहुत अच्छा 13-14 के पास पास गई थी विक्स। ये वाला स्पाइक मैं बोल रहा हूँ, 13 पॉइंट समथिंग हुआ था हाई, 13.35 जो भी है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना बहुत अच्छा रहता है। जब भी विक्स 8-10% बढ़ जाए इंटरडे में, आप मंथली ऑप्शन सेल करके बैठ जाओ दोनों। बट मंथली ऑप्शंस कब करना है? इफ इट इज लास्ट वीक ऑफ करंट मंथ, और फर्स्ट वीक ऑफ लास्ट वीक ऑफ करंट मंथ, और फर्स्ट वीक ऑफ करंट मंथ, जो भी होगा, तो तब ये आपने सेल करके बेच जाओ अगर वीक्स हाई हो जाती तो एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है, और आप इसमें आईटीएम और ओटीएम दोनों में बना सकते हो। दिस इज रिलेटेड टू स्ट्रैंगल्स। अभी इसके एडजस्टमेंट वगैरह हम लोग एक सेपरेट सेशन लेंगे इसमें। एडजस्टमेंट की नीड बहुत कम पड़ती है, अगर आपकी रेंज 1000 पॉइंट की है तो यू आर वेरी सेफ ऑलरेडी। अगेन सुबह हमने एक 19,550 का कॉल ऑप्शन सेल करने को बोला था। अभी वो भी देख लेते हैं। उसका SL33 दिया था ऑन 5 मिनट क्लोज बेसिस। 19,550 कॉल ऑप्शन, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। ये चल रहा है 12 पे, और ये हमने 23 पे शॉर्ट दिया था, तो 10 पॉइंट तो आ ही गए इस पे। एक 5 मिनट की कैंडल देखते हैं, अगर 33 के ऊपर हुई थी यहाँ पे क्लोज। ये कॉल 15 33, ये सर यहाँ पे कॉल सेल दिया था क्या अपन ने कहीं ना? और नहीं, मॉर्निंग मॉर्निंग में कॉल अपडेट की थी, उससे पहले 9 पे लो लगा चुकी थी। अच्छा, उसके पहले ही लो लगा था क्योंकि था नहीं। तो ये जो ठीक है, मतलब आठ लो है वो आफ्टर कॉल हुआ था। ओके ओके, अच्छा ये यहाँ पे ही दिया था अपन लोगों ने की तो 23-24 जो चल रहा था। ओके यस, हाँ। तो यहाँ पे 23 दिया था ये कॉल 23 के आसपास, और उसके बाद उसने लो मार दिया था 8-9 के आसपास, तो 12 पॉइंट दे दिए थे उसने इंटरडे में। और 5 मिनट कैंडल में इसमें स्पाइक आया था, बट कैंडल डिड नॉट क्लोज अबाउट 33। तो ये कॉल एक अच्छा गया है आपको। इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग अगर अच्छी लगती है तो आप 5 मिनट कैंडल का रूल फॉलो करके सेलिंग कर सकते हो डेफिनेटली। एंड आपको स्ट्रैंगल जो मैं हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, हमने सोचा एक स्ट्रैंगल क्यों ना लाइव डेमो भी दिखा दे उसका, तो एक पोजीशन देखते क्या चल रही है अभी। तो ये सेंसेक्स में हमने स्ट्रैंगल डिप्लॉय किया था। इनिशियल स्ट्रैंगल वाज 65 300 P एंड 65 700 C। तो इनिशियल स्ट्रैंगल में हमने आसपास ये जो नीचे की सबसे नीचे की पोजीशन है, नीचे से 3 नंबर की पोजीशन, तो इसमें 2000 हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था ऑन 10 लॉट्स क्वांटिटी। दैट मीन्स 20 पॉइंट बुक कर लिए थे इंटरडे में, लेते ही 1-2 घंटे में हो गया था। एंड अभी एक और स्ट्रैंगल हमने थोड़ा कम रेंज का डाला है जस्ट टू डेमो। अभी सेंसेक्स का प्राइस चल रहा है 65 600, एंड हमने 65 400 का पुट शॉर्ट किया है, एंड 65 800 का कॉल शॉर्ट किया है। तो इट्स गोइंग कॉस्ट टू कॉस्ट, बट ओवरऑल हम लोग स्ट्रैंगल्स में आज ही 2200 प्लस है, एंड बाय क्लोजिंग टाइम इट वुड बी अराउंड 5 4 5 thousand मिनिमम। तो दिस इज इट बेसिकली विच वी वांटेड टू इन्फॉर्म यू कि स्ट्रैंगल्स कितने पावरफुल होते हैं। और कम कैपिटल में 50-60 हजार में भी आप एक एक लॉट करके बेच सकते हो, और आपको आराम से 5-6 हजार रुपए बना के दे सकता है। मतलब इन वन कॉल मंथली ये 2 से 3 कॉल आप कर सकते हो, आपके पास कैपिटल कम है तो। और एक अच्छा खासा आप 20 to 25% ऑफ योर कैपिटल बना सकते हो मनी इसमें। विनायक सर, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? ओके, ये जो आप इस ट्रायंगल आपको अभी जो प्रतीक सर ने पढ़ाई है, इसमें मेनली आपको ध्यान एक रेंज का ही देखना है। मतलब जब भी आप इस ट्रायंगल डेप्लॉयट करो, आपको डे वाइज या आपको टाइम वाइज इस ट्रायंगल डेप्लॉयट नहीं करनी है। आपको देखना है, सिर्फ दो चीजें देखनी है। एक तो देखना है कि आपका प्राइस कहीं रेंज में फंसा हुआ है क्या। जैसे अभी प्रतीक सर ने चार्ट में दिखाया था कि एक चैनल बना रहा है और मार्केट उसी 100 150 पॉइंट की रेंज में है, और ऐसे में आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि विक्स आपको हाई मिल जाए, 10% 5% बढ़ा हुआ जिस दिन विक्स मिल जाए। तो उस टाइम पे आप अपने आप को अपनी एक स्ट्रेटजी, वो आईटीएम स्ट्रेंगल डाल सकते हो, इन्वर्टेड स्ट्रेंगल भी बोलते हैं उसे, या ओटीएम स्ट्रेंगल डाल सकते हो। बट अगर आप आईटीएम में करके जाते हो तो उसमें एम टू एम फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, आपको स्क्रीन पे लॉस नहीं शो होगा।
जैसे मार्केट अगर मूवमेंट भी करेगी तो वो जो दोनों अपने आईटीएम होते हैं वो अपना जो उनमें हवा होती है उसको डीके करने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप ओटीएम स्ट्रेंगल उस टाइम पे करोगे तो वो वहाँ प्रीमियम एडिशन के चांस होते हैं। इसलिए जब भी विक्स आपको हाई मिले और प्राइस एक रेंज नैरो रेंज में मिले तो आपको मंथली स्ट्रेंगल डेप्लॉयड करनी चाहिए, और इन्वर्टेड स्ट्रेंगल करोगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। उससे आपको एक अच्छी रेंज मिलती है और हेल्दी एडजस्टमेंट रहते हो, उस पर आप एडजस्टमेंट कभी भी कर सकते हो। दूसरा, जैसे भी ये 19,550 की कॉल मॉर्निंग में शॉर्ट की थी, 23 के अप्रोक्स की थी हमने मॉर्निंग में, और इसका एसएल 33 था, तो अपने मैक्सिमम एसएल 5 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस रहते हैं। तो आज की क्लास के बिहाफ पे ये बताना चाहता हूँ, पहले भी ये चीज बताई गई है लोगों को कि अपने एसएल 5 मिनट क्लोजिंग रहते हैं। दूसरा, इन केस अगर कोई ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है तो आप उसमें ट्रेलिंग एसएल का यूज किया करो। ये पहले भी एक दो क्लास में बताया है, बट कुछ लोग नहीं करते हैं। उसके बाद अगर मान लो अगर आपने कोई 23 रुपए पे कॉल शॉर्ट किया और वो 8 या 9 रुपए आ जाती है, तो उसे या तो आप कोस्ट टू कोस्ट या 5-10 पॉइंट प्रॉफिट में रख के बैठ जाओ। उससे या तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जीरो होगा, या आप 5 से 10 पॉइंट प्रॉफिट में निकल जाएंगे। मीन्स आपका उस अगर मार्केट अपोजिट आती है तो आपका उस कॉल में लॉस नहीं होगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो जब क्वेश्चन होगा तो आप वो भी पूछ सकते हो। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप पॉइंट वाइज भी लगा सकते हो, वो चार्ट वाइज भी लगा सकते हो। तो जो डेली इंट्राडे शॉर्ट करते हैं या डायरेक्शनल शॉर्ट करते हैं इंट्राडे में, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज किया करो। ठीक है प्रतीक सर। थैंक यू विनायक सर। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है? और इन आप जनरल किसी कॉल का लेके किसी को कुछ आप क्वेश्चन? 1 बाय 1 अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। भरत सिंह जी का मैसेज आया है, सजेस्ट एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट की नीड पड़ने दो, आप जिस भी ट्रेड में एडजस्टमेंट की नीड पड़ेगी वो हम लाइव में अपडेट कर देते हैं। मैक्सिमम कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर कोई ट्रेड मान लो हमने प्रॉफिट में या किसी और के साथ ऑप्शन का पोर्टफोलियो बना के फुल बुक कर लिया है, तो वो माइंड से स्किप हो सकता है। बट अगर किसी का मैसेज आता है तो उसके बाद भी हम उसमें एडजस्टमेंट अपडेट कर देते हैं। तो अगर लाइव में पूछोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको लाइव में याद भी रहेगा। जैसे अभी इसकी रेंज 19,500, 19,620 वो अपर रेंज है, और 400 के आसपास नीचे डाउन रेंज बताइए। बट उसके बाद भी ऊपर 400 और 500 वो अपने सेफ रेंज। तो एडजस्टमेंट की नीड अगर आप चार्ट देख के स्ट्रगल करोगे तो एडजस्टमेंट की नीड नहीं पड़ेगी। अगर हाँ, जैसे कि यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है कि आप 3:30 पे, 3:15 पे बना लो, सुबह 9:15 पे आगे बना लो, तो उसमें स्ट्रगल में आप फंसोगे। बट अगर आप खुद से प्राइस रीड करके कि हाँ मार्केट रेंज में है या नहीं है, कल का हाई क्या है, लास्ट हाई लो क्या है, अगर वो चीज को ध्यान में रख के करोगे तो आप इसमें आईटीएम में 1,000 पॉइंट की रेंज ले रहे हो, तो आपकी 10 में से 9 ट्रेड गारंटेड प्रॉफिट मिल जाएगी। आपको स्टिक नहीं होना है कि मुझे वेडनेसडे बनाना है या मुझे संडे वो मंडे ही बनाना है, ट्यूसडे ही बनाना है। आपको सिर्फ चार्ट प्लान करना है, चार्ट को देखना है कौन सा इंडेक्स, आप फिन निफ्टी में भी कर सकते हो, आप निफ्टी में भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, कौन सा इंडेक्स आपको एक रेंज में मिल रहा है। और अब तो बेटर है कि आप चार चार इंडेक्स में एक्सपायरी भी होती है, उससे पहले आप वेडनेसडे को बना सकते हो इस चीज को, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट। मतलब एक एक्सपायरी से एक दिन पहले बनाओगे तो उसका डीके का बेनिफिट आपको बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। एंड अदर थिंग मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग एज ए रिटेलर जब भी ट्रेड लेते हैं, पर्टिकुलरली हेजिंग में, हम लोग पहले एडजस्टमेंट का सोचते हैं। बट अब देखोगे, इसका एनालाइज करोगे ट्रेंड, डेफिनेटली आपको एडजस्टमेंट तो पता ही होनी चाहिए। बट थोड़ा सा एक सेंस होना चाहिए कि मेरी रेंज कितनी है। यहाँ पे 1,000 पॉइंट की रेंज मिल रही है आपको, 19,500 से 500 पॉइंट नीचे और 19,500 से 500 पॉइंट ऊपर। तो आप इस रेंज में तो सेफ ही हो। तो बेसिकली जस्ट 2-3 दिन भी अगर वीक्स हाई से वीक्स लो भी हो जाए, करंट स्पॉट प्राइस कहीं मूव भी ना हो या फिर 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो, तो आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में हो सकते हो। जैसा कि हम लोग यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गया है ट्रेड। एंड लाइव में भी हमने आपको दिखा दिया है कि इस ट्रायंगल से आप पैसा बना सकते हो।
तो इसके एडजस्टमेंट का डेफिनेटली हम लोग कुछ क्लास लेंगे, बट अभी आपको प्रतीक एडजस्टमेंट सर, पता भी नहीं है तो आप बड़ी रेंज में ये बना के बैठे रह सकते हो एक अच्छी रेंज में। एक क्वेश्चन है, एसएल क्या होना चाहिए? एसएल इसका अच्छा है। एसएल तो आप सारी चलो एडजस्टमेंट कर चुके हो। हाँ, मैं बोल दूं। ओके। एसएल को अगर आप पोजिशनल जा रहे हो तो उसमें आपको रेंज वाइज एसएल या लेवल वाइज एसएल रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी नीचे 450 ब्रेक होता है तो वहां पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो हमें रेडी रखना है। तो अगर आप पोजिशनल सेलिंग कर रहे हो तो उसमें आप प्राइस वाइज एसएल नहीं लगा सकते, बट अगर इंट्राडे आप सेलिंग कर रहे हो, स्ट्रैंगल कर रहे हो या स्ट्रैडल कर रहे हो, उसमें आप ऑप्शन के चार्ट पे कहीं प्रीवियस रेजिस्टेंस देख के एसएल फाइंड कर सकते हो। ओपन हाई का एसएल मिले तो वो ज्यादा बेटर है। कोई आपको पिवट रेजिस्टेंस का एसएल मिलता है वो भी लगा के छोड़ सकते हो आप अपने दोनों कॉलर पुट में। बिल्कुल, थैंक्स सर। और किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट, कोई ट्रेड या कोई कॉल को दिए लेके जो ग्रुप में दी गई है? या कोई थिंक वाइज में जैसे पहले कोई ट्रेड चलती हो वो आपको ज्यादा अच्छी लगती हो, मतलब किस वे में थिंक वाइज को ट्रेड अपडेट करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली अभी कैश हेजिंग नेक्ड सेलिंग, अभी बाइंग छोड़ के एवरी इंस्ट्रूमेंट में हमने ट्रेड कराई है। और विनिंग रेशो भी आप सभी जानते हो कि कैसा रहा है। लास्ट में एक एक्सेल भी अपडेट की थी एक स्टूडेंट ने, बट फिर हमने मना किया कि बहुत ही इनफ है। एक मार्केट में एक रियल नॉलेज शो करने के लिए वो 1 मंथ लाइव ऑप्शन सेलिंग ही कंटिन्यू रही है। मेनली हम क्या करते हैं, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है, या आप जानना चाहते हो कि भाई आप किस तरह से ट्रेड करते हो, तो उसके एक मैं छोटा सा जो बताता हूँ कि जब भी हम कोई नई ट्रेड लेते हैं, या हम सबसे पहले प्लान करते हैं कि एक्सपायरी किसकी नजदीक आ रही है, या अगर पोजिशनल जाना है तो हम जैसे आज ही है, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो अब हमने देखा कि निफ्टी में क्या हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस पे हमें लग रहा है कि वो 1 और 20 एम के आसपास प्राइस है, तो एक डिप मिलनी चाहिए मॉर्निंग में। वो भले ही अपने एसएल के आसपास गया बट 5 मिनट क्लोज नहीं हुआ और उसके बाद एक डिप आई भी। तो इस तरह से पहले आप प्लान करो कि किस इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी है। अगर आप इंट्राडे जा रहे हो तो उस, एक सेकंड, लिटिल आउट ऑफ टॉपिक बट प्लीज एक्सप्लेन डायरेक्शनल कैंडल स्ट्रेटजी। पीयूसी वो भी करेंगे एक बार। इंट्राडे सेलिंग पे कुछ लोगों का पिंग आया था कि इंट्राडे सेलिंग में सर आप बताओ, तो उसी के रिगार्डिंग है कि आप पहले जो मेन चीज है आपको अपनी कैपिटल देखनी है। कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपको प्लान करना है कि आप अपने 50 से 70% कैपिटल डेप्लॉयड करो कि किसकी एक्सपायरी है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आप डायरेक्शन कैप्चर करने की कोशिश करो। आप उसे स्प्रेड के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन अब सबसे पहले अपना पोजीशन साइजिंग जरूर रखना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप ओवरली चार्ट पे प्लान करो, और डेली चार्ट पे बुल दिख रहा है, ओवरली पे बुल दिख रहा है, तो आप वहां पे अपनी कोई बुल हैज प्रिपेयर करो कि मैं इस तरह से कोई हैज क्रिएट करूंगा ऑप्शन से कि वो मेरा बुलिश व्यू में मुझे प्रॉफिट देगा। बट इन केस अगर आप वहां से रॉन्ग होते हो तो सेम डे से ही आप अपने उस बुलिश हैज को एडजस्ट करना स्टार्ट करो। तो आपको प्लान ऑफ एक्शन यही रखना है कि पहले अपनी कैपिटल डेप्लॉयमेंट जो रखते हो वो 50 से 60%, अगर आप पोजिशनल रहते हो तो 50-60% ही रहना है। और जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो आपका सेम डे से ही स्टार्ट हो जाएगी कि आज अगर मैं बुल हूं और यहाँ से नीचे क्लोज आती है तो उसके बाद आपको उस ट्रेड को एडजस्टमेंट करना है। वो लिटिल बियरिश भी करते हैं, फुल बियरिश भी कर सकते हैं, तो वो आपको चार्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। अभी सर जो ऑप्शंस पोर्टफोलियो है, तो उस वैसे ज़्यादा कॉल देने का बोला है किसी ने। तो मैं ये देख रहा था दिसंबर में कोई स्ट्रैंगल बन रहा है क्या? तो दिसंबर के स्ट्रैंगल बेस्ड ऑन जो आज एक्सप्लेन किया है आप डेफिनेटली बना सकते हो, जिसमें काफ़ी बड़ी रेंज मिलती मिलेगी आपको, प्रीमियम भी अच्छा है। यहाँ पे मैंने दो ऐड किया है। एक को 19,000 का आईटीएम और ओटीएम स्ट्रैंगल ऐड किया है दिसंबर का पुट, और 20,500 दिसंबर का कॉल। अगर आपको ओटीएम में करना है तो ये एक स्ट्रैंगल आप करके बैठ सकते हो।
बट पोर्टफोलियो में से आपको मिनिमम एक से 2 मंथ वेट करना पड़ेगा अच्छे प्रॉफिट के लिए। एंड और आपका आइटम अच्छा लगता है तो ये भी एक बहुत अच्छा है, जिसमें आपको 1450, मतलब एक बहुत बड़ी रेंज मिल रही है यहाँ पे, 21,400 से लेके 17,600 तक, अगर आप ये आईटीएम शॉर्ट करते हो 20,000 पी एंड 19,000 सी दिसंबर का। तो जस्ट शॉर्ट करके बैठे रहो एंड बाय द टाइम पासेस 1 या 2 मंथ में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको ये दे सकता है, आईटीएम स्ट्रैंगल्स ऑफ दिसंबर मंथ्स। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी? आप अपने आप को अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकते हो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे दिसंबर मंथ का मैंने चेक किया है तो कॉल साइड का ज्यादा है, पुट साइड का प्रीमियम कम है हम्म। डिस्टेंस वाइज, तो इससे कुछ आउटपुट निकाल सकते हैं कि ऐसा क्यों है? कौन सा? बोलो। जैसे 19,000 कॉल का प्रीमियम हाँ हाँ, ज्यादा पुरन है सर, 20,000 पुट का प्रीमियम कम है। ये ऑलमोस्ट फ्यूचर की तरह है सर, उसमें हवा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप रिलेट निफ्टी स्पॉट से कर रहे हो, आपको रिलेशन पुट साइड निफ्टी दिसंबर फुट से करना है, जो कैलकुलेशन हो गया ना। हमें तो सर, हम मैं तो सर अभी स्पॉट से रिलेट कर रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, नहीं, अगर आप दिसंबर की बात कर रहे हो तो आपको दिसंबर फ्यूचर से रिलेट करना है, सीईपी। तो आप अगर वो करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में काफी ज्यादा प्रीमियम है अभी भी, पुट में भी और कॉल में भी, क्योंकि दिसंबर का फ्यूचर चल रहा है 780 के आसपास, 19,780। अच्छा अच्छा। या तो ये 20,000 का पुट और 19,000 का कॉल शॉर्ट करना बेटर ऑप्शन रहेगा, राइट सर? यस यस, इसमें रेंज काफी बड़ी मिलेगी आपको। ओके ओके ओके। या थैंक यू बट सर। बट अच्छा प्रॉफिट इसमें बनाना है दिसंबर का, तो आपको अच्छा वेट करना पड़ेगा, 4 to 6 वीक्स। अगर आप अच्छे से वेट करोगे तो एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट बन सकता है इसमें। हाँ, ओके, वेट करना पड़ेगा, उसके बाद नवंबर, हाँ उसके बाद देखेंगे। लेट नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, ठीक से आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ सर अगर वायलेट हाँ, भी मैं होगा बोल रहा तो हूँ सर कि इसमें बने रहना प्रॉब्लम नहीं है। बने रहना प्रॉब्लम नहीं है, ओनली थिंग रेंज वायलेट नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और रेंज वायलेट आने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज आप देखोगे रेंज बहुत बड़ी है इसकी, आप ऑप्स्ट्रा पे डाल के देखना ये वाला पर्टिकुलर, आपको रेंज पता चल जाएगी। ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट नीचे और ऊपर की रेंज बन रही है आपकी यहाँ पे। ओके सर। Yes. सर अगर आप थिंक वाइज से पहले जुड़े हुए होते तो आपको एक दिसंबर की ट्रेड हमने लाइव ट्रेड कराई थी, जिसमें एडजस्टमेंट भी कराया था। मार्केट ने वन साइड 1500 पॉइंट के आसपास मूवमेंट लिया था। तो बट फिर भी एडजस्टमेंट के बाद उसमें हम 15,000 10,000 इस तरह से प्रॉफिट में पर लॉट निकले थे आफ्टर एडजस्टमेंट। ऑप्शन में अगर आपके पास कैपिटल है और आपके पास एडजस्टमेंट है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आपको टाइम पे प्लान ऑफ एक्शन यूज करना है। ओके, आई थिंक विनायक सर हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द लोगों के क्वेश्चंस। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग एक लास्ट एक दो क्वेश्चंस ले सकते हैं, अदरवाइज विल जस्ट स्टॉप दिस सेशन, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी 1 2 दिन में। इज इट गुड टू यूज जीरोधा? जीरोधा में ब्रोकरेज काफी ज्यादा है, अगर आपको कम ब्रोकरेज वाला कोई दूसरा ब्रोकर पता हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो डेफिनेटली, अगर ओनली आपको हेजिंग करना है।
what to do in calendar if markets start moving up again? Saurav, what do you mean by calendar? See calendar? मैं अपडेट करता हूँ। Yes. सौरभ जी, आप अपने कैलेंडर का जो अपडेट है, मैंने आपको एडजस्टमेंट दिया था, तो आप मुझे एक बार अपना स्क्रीनशॉट भेजो। उसमें क्या चल रहा है? मार्केट को अप आने दो, अप आने के बाद भी उसमें बहुत एडजस्टमेंट है। आपने उसमें क्या किया वो मुझे आप मैसेज कर सकते हो। आपको एडजस्टमेंट अपडेट किया था उसमें। आप अपने आप को सब जो भी है अनम्यूट करके अपनी जो क्वेरी है, या जो थिंकवाइज के लिए एडवाइस है, या अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, उस पर कुछ आप बोलना चाहते हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल भी सकते हो। हेलो। हाँ जी। हेलो। सर जी, अभी आपने जो दोनों सेल किया है, तो जी कभी क्या कुछ न्यूज़ आ जाए तो कुछ पेन नहीं करेगा क्या सेलिंग में दोनों साइड? सर, आप इंट्राडे की बात कर रहे हैं या पोजिशनल की नहीं बात नहीं, कर पोजिशनल पोजिशनल में कुछ 2-3 दिन गैप गैप डाउन या गैप अप हो गया तो पोजिशनल में। रहे हैं? सर, अनकंडीशनल मूव आएगा तो उसमें तो आपकी एवरेज स्ट्रेटजी पेन करेगी। आप वो लो बियर हो, एवरेज स्ट्रेटजी पेन करेगी, उसमें कुछ भी करेगा अगर आप मार्केट में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हो। और अनकंडीशनल कोई मूव आ जाता है 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट, तो उसमें तो सभी मूव आपको पेन करेंगे। बट इतना है कि आप पेन के बाद भी उसे कुछ ना कुछ एडजस्ट करके कम लॉस में निकाल सकते ओके। गेट वो बाइंग करके ऐसे ही होता है ना कुछ? हो। हाँ, एवरेजिंग कर सकते हो, उसको स्प्रेड विद रेशियो कर सकते हो आप। अच्छा। क्योंकि अगर अनकंडीशनल मूव आया है, यानी कि वो मैक्सिमम चांस रहते हैं कि आपका गैप डाउन हुआ है, बिग गैप डाउन, तो आपको वहां पे भी एक साइन मिलेगा, आप उसे एवरेज करके भी एडजस्ट कर सकते हो। आप अपने जो सेलिंग है उन्हें एवरेज करोगे तो आपको एक बेटर प्रीमियम मिलेगा। आप उसे दूसरी साइड से अपोजिट सोल्ड आप इंक्रीज करके कर सकते हो। बट इसी के लिए आपको सबसे पहले बोला गया कि पोजीशन साइजिंग पोजीशन के लिए 50 to 60% ही डेप्लॉयड होना चाहिए। बाकी का ये 40 या 50% एडजस्टमेंट के आपके लिए। पास रिमेनिंग एडजस्टमेंट के लिए रहना चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सौ सर। परसेंट फंड से कभी भी ट्रेड नहीं करना है। आप इंट्राडे 100% से कर सकते हो, आपका फिक्स एसएल होगा। बट पोजिशनल 100% फंड से कभी नहीं करना। ओके सर। और विदाउट चार्ट रीडिंग के आपको कोई भी हैज नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको चार्ट देखना भी नहीं आता, आप डेली पे देखना शुरू कर दो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट को जज नहीं कर सकते, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट को चार्ट रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। डेली के बाद आप 2 आवर पे भी आ सकते हो। बट चार्ट देख के ही आपको कोई ना कोई हैश बनाना है मार्केट। प्रतीक सर, आपके लिए क्वेश्चन है। हेलो। Hello, Vinayak sir. प्रतीक सर, आपके लिए ये रियली जरा में बहुत चार्ज है, फ्यू अबाउट टाइम स्टॉक्स। Yes, yes, few stock. Okay, we will recommend in ThinkWise channel few long-term charts. We have identified few 1 or 2 weeks before. We will share you the levels and the script names in this week. And Raghu, you Vinayak sir, एक minute. Raghu, you mentioned you have 3 lakhs rupees and how to use these 3 lakhs rupees in good way. So these triangles which we have explained today, particularly the ITM triangles, you can try those. Just go with one or two lots to start with. It will take around 1.5 to 1 to 2 lakhs rupees and see the effect of it. You can definitely make around 5 to 8% of your total capital every month with ease. ओके विनायक सर, आई थिंक किसी का क्वेश्चन तो है नहीं अभी, तो लेट्स सी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है या सेशन क्लोज किया जाए? हेलो। हाँ जी। जी आप कोई बताइए। आप कोई लर्निंग ग्रुप स्टार्ट कर रहे हो या कोई एडवाइजरी स्टार्ट कर रहे हो?
कि जिसमें हेल्प हो सके कि स्ट्रैंगल कब करना है, स्ट्रैडल कब करना है, या आयरन फ्लाई कब करना है, रिवर्स आयरन फ्लाई कब करना है, कोई फ्यूचर में? सर अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी स्टार्टिंग में हमने किया था, बट उसमें एक मेजर प्रॉब्लम आई थी, साइकोलॉजी प्रॉब्लम। उसमें क्या हुआ था, लोगों को अगर हम किसी ट्रेड में मतलब अपोजिट मूव आ रहा है, एडजस्टमेंट भी समझा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों पे कि ये एडजस्टमेंट हमें इस अनडायरेक्शनल मूव से निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। तो एक साइकोलॉजी वो शायद ऑनलाइन क्लास में लोगों की नहीं बन पा रही है। तो उसी के लिए एक प्लान किया जाएगा आगे, कि ऑनलाइन क्लास ना करके एक फिजिकल गैदरिंग हो, जिसमें चाहे 10 स्टूडेंट हो, 20 स्टूडेंट हो, जो भी प्लान होगा, तो वो फिजिकल ही उनको चीजें सिखाई जाएंगी, और वो भी लाइव मार्केट में। क्योंकि उससे क्या होता है, एक सामने वाले की साइकोलॉजी जज करना हमारे लिए भी आसान होगा। बट ऑन स्क्रीन कोई बैठा है, उसका ना तो फेस दिख रहा है, ना उसके एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, किसी स्ट्रेटजी को हम समझा रहे हैं तो कुछ समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, किसी एडजस्टमेंट पे हम बात कर रहे हैं जैसे अभी है, अभी हम डाउट सेशन के लिए बोल रहे हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन, तो वहां पे संतोष जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो वहां पे क्या होता है, जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 8 से 10 बार बोल बोल चुके हैं लोगों कि आप क्वेश्चन कीजिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा आपकी साइड से। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो हम आपकी जो डाउट सॉल्विंग है वो कैसे करेंगे? तो इसी के लिए अभी तो कोई लाइव तो प्लान मतलब ऑनलाइन तो प्लान नहीं है, बट ऑफलाइन प्लान है। वो देखते हैं कब से एग्जीक्यूट होता है। तो उसमें क्या होता है, लोगों की जो साइकोलॉजी है, उनका फंड क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना फंड से वो ट्रेड करते हैं, एक्सपीरियंस कितना है, वो लाइव में बैठ के जब 1 to 1 लोगों से बात होगी, या जो स्टूडेंट होंगे उनसे बात होगी, तो उसी के बाद उन्हें उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से उन्होंने कितना लॉस कर रखा है, कितनी कैपिटल उनकी रिमेनिंग बची हुई है, कि मान लो किसी की लास्ट कैपिटल है, तो अब उसे आप अगर स्ट्रैंगल शॉर्ट बोल दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। भले ही वो ट्रेड प्रॉफिट में भी हो, बट वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसकी साइकोलॉजी है ना, उसे लगेगा कि ये मेरी लास्ट कैपिटल है, इसे मुझे कैसे ना कैसे प्रोटेक्ट रखना है। तो उसको ऐसे हेज सिखाए जाएंगे जिसमें उसे गेन भी कम हो और पेन भी कम हो। मोस्टली जो उसकी आरओआई बने वो गेन में रहे। अगर उसने 20 ट्रेड लिए हैं तो कम से कम 17-18 ट्रेड या 15 ट्रेड उसकी प्रॉफिट में हो, और अगर उसके लॉस हो तो वो इतने मिनिमम हो कि उसे अपनी कैपिटल खोने का डर ना लगे। तो इसी के लिए हमने ऑनलाइन 1 मंथ किया था। लोगों ने फिर भी रिक्वेस्ट की थी आप कंटिन्यू करो, तो हमने मना कर दिया था। क्योंकि हम आपको, या जो हमसे जुड़े, हम उसे सिखाना चाहते हैं, हम बैकआउट नहीं होना चाहते किसी भी चीज से। नहीं तो कि अगर हमने सर, किसी से कोई फी ली है, तो उसके बाद हम ऑनलाइन 2 सेशन देके, 4 सेशन देके, और वो लाइव मार्केट में वर्क ना करे, तो वो चीज नहीं हम करना चाहते। हम करना चाहते हैं कि अगर हमने कुछ पढ़ाया है तो वो सामने वाला उस चीज को यूज करे और मार्केट से अर्न करे, जिसके नहीं तो लिए सर, हम नहीं तो मोस्टली सर, ट्रेड। हेलो। नहीं तो सर, कोई ब्रोकर के साथ आप टाई अप करके अकाउंट ओपनिंग करिए, शुरू कर दो। जिसको लगेगा वो करेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। नहीं सर, अभी देखो ऐसा है, हमको ये नहीं कहते कि हम बहुत ये जो ट्विटर वाले बड़े ट्रेडर हैं। हम नॉर्मल जितना हमें हमारी लाइफ को चलाने के लिए अर्निंग चाहिए, उतना हमें शेयर मार्केट दे रही है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं डिफेंस में था, मैं डिफेंस भी छोड़ रखी है इसके लिए, शायद कुछ लोग मुझे जानते हैं। तो अगर शेयर मार्केट के लिए मैंने खुद की जॉब स्विच की है, तो मैं मेरी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो डिफेंस यहाँ से आ रही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बट नहीं ये सर, तो अगर हम किसी को सर मैं टाइम दे रहे हैं, तो वो सर टाइम मैं के लिए क्लास का वो किया था। सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं, देखिए, मैं अर्निंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो कोई भी ब्रोकर के साथ टाई अप करोगे या उसके साथ अकाउंट बाकी के लोग ओपन करेंगे, मैं अर्निंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जी क्या है कि हमारे यहाँ पे लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है ना कि फ्री वाली जो चीजें है ना, वो जी उनको जी। समझ में नहीं आती है, या फिर उनका वो वैल्यू नहीं करते। यस यस यस। बराबर। तो नहीं, कुछ तो कुछ भी सर, एक नॉमिनल भी आपने फीस रख ली है, जो भी आपके हिसाब से 1000, 1500, 2000 रुपये महीना बोलो, या फिर ब्रोकर के साथ टाई अप किया, उसके उसके साथ अकाउंट ओपनिंग के साथ ये करो। क्योंकि देखिए, अभी इधर से इधर ज्यादा, बहुत से ज्यादा लोग और नहीं क्या, ऑप्शन सेलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी जी। ठीक है। तो अभी देखो, अभी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये है कि वो आपके साथ नहीं कुछ, अभी 100 में से अगर 60 बंदे भी सीख पाए और 40 अगर नहीं सीख पाए, तो वो 60 बंदे जो बाकी के, और जो कोई भी दुखी रिटेलर होंगे, वहां तक उन आपका मैसेज जो है वो परकोलेट हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वैसे भी आपको हैंडी बंदे ही मिलेंगे, 2 4 5 बंदे मिलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग तो आप कहीं ना कहीं से ये करोगे, तो बाकी के लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा ना। जी 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 जी। ठीक है सर, आपके पॉइंट पे भी एक बार सोचते हैं क्या होता है। बट जैसे अभी आपने बोला कि लोग सेलिंग की साइड ज्यादा आना सोचते हैं, अगर ट्रेडिंग ओवर बढ़ते हैं तो सेलिंग में लोगों को प्रॉब्लम होना भी स्टार्ट होगा। आपको डायरेक्शनल
ट्रेड बहुत अच्छे जाएंगे जब जिस टाइम पे ट्रेडिंग ओवर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी मार्केट में चीजें सारी समझो कि कब क्या यूज करनी है क्या नहीं यूज करनी। क्योंकि सर क्या है अभी जो जिनका अभी कैपिटल ऑलरेडी डूबा हुआ है या फिर कोई लॉस में है या फिर कोई इसमें है या जिन्होंने ऑलरेडी ऑप्शन सेलिंग से हाथ धोया क्या बोलते हैं ऑप्शन बाइंग में हाथ जला लिए हो, ये लोग भी अभी नहीं क्या महीने का 2% 3% के लिए ऑप्शन सेलिंग ही ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। यस यस, और महीने का 2% 3% हैंडसम रिटर्न है, उससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप इनफ मार्केट। है Yes, सर, yes, इनफ है। that अगर आप is very good. कंटिन्यूअसली लेते हो और उसकी कंपाउंडिंग देखोगे तो बहुत बड़ा होता है। 3 साल में स्टार्टिंग में आप कम तीन नहीं, कैपिटल वो से करते हो, बट अगर आपके पास बिग कैपिटल हो तो इनफ है आपके लिए। वो साल का 30 to 35% हो जाता है, 2 या 3%। 3 साल, हाँ 3 साल में पैसा डबल हो जाता है ना। यस यस, बिल्कुल और बिल्कुल। कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, जब कभी भी एडजस्टमेंट होगी तब एडजस्टमेंट कर लिए के छोड़ दिए। यस आशु जी, यस विल टेक योर पॉइंट। थोड़ा हम लोग भी डिस्कस करके विल कम अप विद समथिंग, बट थैंक्स थैंक्स फॉर योर मोटिवेशन, थैंक यू। और किसी ठीक है का सर। कोई क्वेश्चन? ये जो आपने जो हेज जो डाला हुआ है आईटीएम का, हम्म, इसमें ज्यादा से ज्यादा 250 पॉइंट का प्रॉफिट है। यस यस, ये मैंने बताया भी है ना यहाँ पे। ऑस्ट्रा में 250 इंटू 50, 12,500 के आसपास प्रॉफिट है, बट एक लॉट पे। वही रेंज पे अगर रहता है तो वही रेंज मतलब 1,000 पॉइंट के रेंज। हाँ 1950 और 2050। यस यस यस। ठीक है सर, फ्यूचर में भी ऐसी गाइड करते रहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी डेली डाउट सेशन भी होगा, आपको लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा सा टाइम और बाकी है। तो डेली डाउट सेशन, वहाँ भी आपके चैट में आप अपना डाउट या जो आपके चार्ट है वहाँ भी आप पोस्ट कर सकते हो। तो आपके क्वेश्चनों के आंसर तो डेली वहाँ भी होते रहेंगे। सर आपके ग्रुप में वो जो आईडी है वो आप प्रतीक सर का है कि आपका है? सर दोनों की आईडी है। अच्छा, मैं एक डाउट पूछूंगा सर आपको थोड़ा सा ये करके, अगर जी पॉसिबल हो तो रिप्लाई कर देना। जी, आप मैसेज कर देना कोई सी भी आईडी पे। थिंकवाइज 12 मेरी है, विनायक चौधरी की, और थिंकवाइज 08 प्रतीक सर की है। अच्छा ठीक। क्योंकि यार ट्रेड के पीछे लॉजिक अगर समझ गया ना तो फिर जी वो जी ट्रेड करने में अच्छा ही आता है और जी कॉन्फिडेंस। जी जी, ठीक है। थैंक यू सर। अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर थैंक यू, आपका अच्छा इनिशिएटिव है। और आज तो सेशन में मिस कर गया, एक्चुअली ऑफिस जी में जी था। जी जी लेकिन जी बढ़िया है सर, इट्स मतलब अच्छा लगता है कि लोग खास करके ऑफिस गोयर्स जो है, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जी उन जी लोगों के हिसाब से तो और भी बेटर है। जी जी जी, तो बढ़िया है सर, फिर फुर्सत आपसे फिर बात होगी। और प्लीज इसको थोड़ा बीच बीच में कंटिन्यू कीजिए, अच्छा लगता है सर, हमें बिल्कुल भी सर, लॉजिक समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल और करता रहे सर, जितना बढ़िया भी है सर। मतलब टाइम टाइम परमिट करता है तो उसी के अकॉर्डिंग हाँ कोशिश सर, तो वो तो करता ये है। तो है सर, ट्रेडर ट्रेडर के मतलब ये है कि अरे जरूरी नहीं है कि सर ऑन लाइव ही हो, क्योंकि लाइव तो ठीक है सर, लेकिन मतलब अगर पीछे से हमें कुछ पता रहेगा उस चीज को हम लाइव में और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। सर अपना जो थिंकवाइज का सेटअप है, हमें अंदर से ही फील होता है कि जो भी चीज हो तो लाइव हो। हमें ये आफ्टर मार्केट लाइव वाला तो सीन बहुत ही समझ में ही नहीं बढ़िया। आता। आफ्टर नहीं मार्केट तो सर, ये लगता है बहुत कि घर के बहुत ही काम, बहुत ही खेलना कूदना, बढ़िया ये सर। चीज करो। नहीं सर, ऑप्स्ट्रा में जैसे आपकी जो चीजें हैं ना, जो आप डालते हो कि ऐसे इतना सेलिंग कर रहे हैं हम, या एडजस्टमेंट ऐसे होगा, ये जी सब जी जी चीजों का अगर मतलब थोड़ा सा नॉलेज रहे ना, तो जब आप लाइव में भी बता रहे हो तो हम और जल्दी उसको ग्रास्प कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि पीछे की बिल्कुल लॉजिक क्या बिल्कुल। है। क्योंकि चलो मार्केट में देखो अभी, आप कितना भी आप बिल्कुल बिल्कुल, बताओगे, पीछे हमारा दिमाग मार्केट की तरफ चलता रहेगा। जी 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 तो एक चीज रहता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड पता रहेगा तो हमें हेल्पफुल होगा, जस्ट ए सर। सजेशन। बाकी तो बहुत ही हमारे तो बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोशिश कोशिश करते हैं। जैसे एक वो प्रमोशन चैनल है, तो उसकी क्लासेस इंक्रीज करते हैं अभी हम। जो कौन बंदे सा? थिंकवाइज को प्रमोट करके आ रहे हैं तो उनकी क्लासेस इंक्रीज करते हैं। हाँ सर, हाँ सर, और हाँ सर। ये यहाँ पे जो चल रहा है, ये ऐसी एज इट इज हो जाएगा। वहाँ ओके पे सर, थैंक यू। डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा टाइमली, कि महीने में 2 3 4 डिस्कशन सेशन हो जाए, फ्री डिस्कशन। तो वो प्रमोशन को थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने अगर थिंकवाइज को प्रमोट किया है तो उन्हें भी थिंकवाइज की साइड से कुछ थोड़ा सा हाँ, इन्हें थोड़ा मैं और इंक्रीज इधर करना। जितने लोग जुड़े हैं उनसे ही बोलूंगा, हम लोग सब सीरियस बिल्कुल ग्रुप बिल्कुल, में बट हैं था आई एक थिंक। एक चीज ऑब्जर्व की है, वहाँ तो के जितने भी उधर थोड़ा हमको पार्टिसिपेंट्स हैं। इधर इधर एडिक्शन कम हुआ है, विल ट्राई टू ऐड सम न्यू पीपल।
बिल्कुल बिल्कुल। बट सर एक जो प्रमोशन में है ना, आप अपने क्वेश्चन एक दूसरे से करते रहो, वहां पे चैट स्टार्ट करो, लाइव मार्केट में जैसे टाइम मिलता है एक दूसरे से बात करने की कोशिश करो कि मैंने ये ट्रेड लिया, अपनी ट्रेड भी आप इंडिविजुअल पोस्ट कर सकते हो, उन पे डिस्कशन स्टार्ट करो, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आप अपने आप ग्रो करने शुरू हो जाओ वहाँ पे। और उसे ऑब्जर्व करने के लिए हम बैठे हैं, जहाँ आप गलत लगेगा या कोई दूसरा उस पर जवाब गलत दे रहा है, तो उसे हम मॉडिफाई करेंगे कि उसमें क्या चेंज करना है क्या नहीं करना। बट थोड़ा सा वहाँ डिस्कशन आप आपस में स्टार्ट करो कि कोई प्रॉब्लम है, अपनी पर्सनल ट्रेड पोस्ट करो कि आपको वहाँ की इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैंने ये चार्ट देख के ट्रेड ले लिए सर। तो भले ही आपका एसएल कट जाए या आप प्रॉफिट में आ जाए, बट उस पे आपका जो व्यू है अपना व्यू पोस्ट कर दो, हम बोलेंगे कि हाँ ये आपका व्यू सही था, आपने सही लिया, या आपका गलत था, तो हम आपको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा आगे नॉलेज लेने के लिए। ठीक है सर। राइट सर, थैंक यू। ओके जी, ओके। Okay, all right. Thank you all. Bye. सर धन्यवाद।